सही आ रहा? हाँ सही आ रहा है। चैप्टर टॉपिक एंट्रोपी चेंजिंग ए रिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सा है? एंट्रोपी चेंज इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस। ए रिवर्सिबल प्रोसेस या इसको क्या कह सकते हैं दूसरा नाम? ए रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या कह सकते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस माने स्वतः जो प्रोसेस होती हैं उन्हें हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इसमें आपको एंट्रोपी में परिवर्तन दिखाना है। आपने जब रिवर्सिबल प्रोसेस में दिखाया था तो दो बार का था, एक आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में दिखाया था, उसके लिए एंट्रोपी का मान कितना आया था? 0 आया था। और फिर आपने एडियाबेटिक में दिखाया था, उसके लिए भी एंट्रोपी का मान 0 रहता है। कहने का मतलब ये हो जाके कि रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज हमेशा कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। इसमें जब दिखाएंगे कि ए रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी का जो मान है वो हमेशा बढ़ता है। कैसा होता है? हमेशा बढ़ता है। ये सिद्ध करना है आपको, तो लिखिए नीचे बताना। माना सिस्टम हाई टेम्परेचर T1 पर, हाई माने उच्च, हाई टेम्परेचर T1 पर तथा सराउंडिंग्स माने परिवेश तथा सराउंडिंग्स लोअर टेम्परेचर, लोअर माने कम, लोअर टेम्परेचर T1 पर है। कितना है? T2 पर है। सिस्टम हाई टेम्परेचर T1 पर है और सराउंडिंग्स कैसा है? T2 पर है। लोअर टेम्परेचर T2 पर है। यदि ऊष्मा की मात्रा Q रिवर्सिबल, कितना? Q रिवर्सिबल, ए रिवर्सिबली माने अनुत्क्रमणीय रूप से। Q रिवर्सिबल ए रिवर्सिबली आई है ये ठीक है? यस सर। ए रिवर्सिबली सिस्टम से सराउंडिंग में जाती है। कहां से जाती है? सिस्टम से सराउंडिंग्स में जाती है। ध्यान दीजिए, दोबारा देख लीजिए। माना सिस्टम हाई टेम्परेचर T1 तथा सराउंडिंग्स लोअर टेम्परेचर T2 पर है। यदि ऊष्मा की मात्रा कितनी बताई आपने? Q रिवर्सिबल कैसी है? अनुत्क्रमणीय रूप से। ए रिवर्सिबली अनुत्क्रमणीय रूप से सिस्टम से कहां जाती है? सराउंडिंग्स में जाती है। IRREVERSIBLY ए रिवर्सिबल माने अनुत्क्रमणीय रूप से या स्पॉन्टेनियस रूप से कहां जाती है? सिस्टम से सराउंडिंग्स में जाती है। अतः सिस्टम की एंट्रोपी में आई कमी क्या निकालेंगे? सिस्टम की एंट्रोपी में आई कमी, एंट्रोपी में आई क्या निकालेंगे? कमी। कमी कितने? माइनस में लिखेंगे बराबर -Q रिवर्सिबल अपॉन T1। वहां केवल T टेम्परेचर लिया था, यहाँ 2 टेम्परेचर ले लिया है। एक हाई टेम्परेचर T1 और दूसरा है लोअर टेम्परेचर T2 लिया गया है। तो सिस्टम की एंट्रोपी में आई कमी कितनी निकालेंगे? -Q रिवर्सिबल अपॉन T1। ठीक है। दूसरा निकालना सराउंडिंग्स की एंट्रोपी में वृद्धि, सराउंडिंग्स की एंट्रोपी में वृद्धि,
वृद्धि हो जाएगी। तो 1 घटेगी तो हमेशा ये बढ़ेगी जाके, वृद्धि कितनी होगी जाके प्लस में लिखते हैं प्लस क्यू रिवर्सिबल अपॉन T2। टेम्परेचर कितना था T2 था, T2 था क्या भाई? अब निकालो नेट टोटल निकाल दो प्रोसेस की, दोनों को जोड़ देना भाई, प्रोसेस निकल आएगी। इसे लिखना प्रोसेस की नेट एंट्रोपी चेंज, प्रोसेस की नेट माने टोटल, नेट एंट्रोपी चेंज यानी एंट्रोपी में परिवर्तन कितना होगा जाके डेल्टा प्रोसेस देखते हैं, डेल्टा एस प्रोसेस के लिए निकालना है आपको, बराबर कितना करते हैं डेल्टा एस सिस्टम, दोनों को जोड़ दो भाई, डेल्टा सिस्टम और प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स, ठीक है भाई, डेल्टा एस सराउंडिंग्स या डेल्टा एस बराबर मान रख दो, एक ये मान दिएगा, एक ये मान दिएगा, पहला मान कैसा है आपका माइनस का क्यू रिवर्सिबल अपॉन T1 प्लस क्यू रिवर्सिबल अपॉन T2, दोनों को जोड़ दीजिए आप, जीरो नहीं होगा, अरे कैसे कितना करते हैं पहले स्टेप में कितना करते हैं T1 T2 एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा माइनस क्यू रिवर्सिबल T2 और प्लस क्यू रिवर्सिबल अपॉन T1, या कितना लिखते हैं क्यू रिवर्सिबल बाहर ले लीजिए, ठीक है भाई, डेल्टा एस प्रोसेस निकालना है, डेल्टा एस इसको अगर हम बाहर ले लेंगे जाके कितना बचेगा, देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो T1 माइनस T2 करते हैं आप, T1 माइनस T2 अपॉन T1 इनटू T2, ये अभी प्रोसेस की निकाली आपने एंट्रोपी, क्यू रिवर्सिबल T1 माइनस T2 अपॉन T1 T2। इसके बाद देखिए लेकिन आप इसमें कोई दिक्कत है भाई? सर जी ये कॉमन लेके माइनस के अंदर इनटू करा दिया। हाँ T1 पॉजिटिव था, T2 आपका नेगेटिव है, तो Q रिवर्स पॉजिटिव करके T1 माइनस T2 कर दिया, ठीक है। आगे चले, लेकिन लिख देना आपको यहीं पर, लेकिन T1 कैसा है उच्च है, लेकिन T1 ग्रेटर देन T2, इसलिए T1 माइनस T2 इक्वल टू कैसा होगा भाई पॉजिटिव हो जाएगा, कैसा हुआ धनात्मक होगा जाके, T1 माइनस T2 कैसा हो जाएगा पॉजिटिव है। आप जानते हैं T1 हमारा हाई टेम्परेचर है और T2 हमारा लोअर टेम्परेचर है, तो T1 माइनस T2 कितना हो जाके धनात्मक मान है, इसलिए डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स, ये मान कैसा हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा भाई, या डेल्टा एस प्रोसेस पूरा निकाल दिया तो ये भी तुम्हारा पॉजिटिव रहेगा, कैसा ना आपका पॉजिटिव, या डेल्टा एस प्रोसेस, ध्यान देना यहाँ पर पॉजिटिव अगर है तो 0 से ज्यादा होगा 0 से कम होगा,
वो हमेशा बढ़ता है, कभी भी घटता नहीं है, जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी परिवर्तन हमेशा कांस्टेंट रहता है। नीचे लिख देना, अतः ए रिवर्स प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ती है, ये लिखते हैं। अतः ए रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी का मान बढ़ता है। रहेगा क्या? अगर ए रिवर्सिबल प्रोसेस है या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो एंट्रोपी चेंज इंक्रीज होगा, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो एंट्रोपी कैसी रहेगी? हमेशा कांस्टेंट रहती है। पॉजिटिव मान निकालना है, यानी 0 से अधिक निकालना है आपको। अब निष्कर्ष क्या निकलते हैं इससे? नीचे लिख दो कंक्लूजन। क्या लिखेंगे? हाँ, निष्कर्ष क्या निकला? नंबर फर्स्ट में निकाला निष्कर्ष। नंबर फर्स्ट में बताइए आप, बताना यूनिवर्स में, यूनिवर्स माने ब्रह्मांड, यूनिवर्स में VRAC होगा। यूनिवर्स में नेचुरल प्रोसेस, यूनिवर्स में नेचुरल माने प्राकृतिक, नेचुरल प्रोसेस इरिवर्सिबल कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल या स्पॉन्टेनियस होते हैं। स्पॉन्टेनियस समझ लेंगे, जो स्वतः संचालित प्रोसेस होते हैं उन्हें हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। स्पॉन्टेनियस होते हैं। अतः यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है। अतः यूनिवर्स माने ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ती है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिवर्स की एंट्रोपी का मान बढ़ता है, कारण बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि यूनिवर्स में नेचुरल प्रोसेस कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल या स्पॉन्टेनियस होते हैं, जिसके कारण इसकी एंट्रोपी का मान बढ़ता है। अतः डेल्टा एस यूनिवर्स कैसे हो जाएगी भाई? ग्रेटर देन 0। यूनिवर्स की एंट्रोपी कैसे होगी? बढ़ती है। कारण क्या बताओगे? कि यूनिवर्स में जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो कैसे होते हैं? अनुत्पन्नीय या स्वतः संचालित होते हैं, जिसके कारण इसकी एंट्रोपी का मान बढ़ता है। पहला हो गया कंक्लूजन। दूसरा देखिए आप, नंबर 2, रिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी सदैव कांस्टेंट रहती है। इरिवर्सिबल क्या बताया? बढ़ती है, और रिवर्सिबल प्रोसेस क्या बताएंगे आपको? कांस्टेंट रहती है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी सदैव कांस्टेंट रहती है। रिवर्सिबल प्रोसेस की, रिवर्सिबल नंबर 2 है क्या? रिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। सदैव करते हैं ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। 2 कंक्लूजन हो गए। एक आपने बता दिया अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो एंट्रोपी का मान बढ़ता है। दूसरा आपने बताया है अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो एंट्रोपी का मान हमेशा कांस्टेंट रहता है। अतः डेल्टा एस रिवर्सिबल, डेल्टा एस रिवर्सिबल इक्वल टू 0।
तो रिवर्सिबल में कैसा रहेगा एंट्रोपी का मान 0 रहेगा यानी कांस्टेंट रहेगा। अगर प्रोसेस कैसा है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है तो एंट्रोपी का मान हमेशा बढ़ता रहता है। नंबर थर्ड प्रोसेस, नंबर थर्ड पॉइंट लिख देना, उपरोक्त इक्वेशन को ऐड करने का, अगर इन दोनों को जोड़ दें, ठीक है, उपरोक्त इक्वेशन माने समीकरण, इक्वेशन को जोड़ने का, अगर जोड़ेंगे तो ध्यान देना आपको एक ग्रेटर देन है और एक कैसा है इक्विवेलेंट है 0 के, तो डेल्टा एस प्रोसेस कितना आ जाएगा, डेल्टा एस प्रोसेस को कैसा लिखेंगे आप, ग्रेटर देन इक्विवेलेंट, ग्रेटर देन इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना बता दिया आपने 0। यानी अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो एंट्रोपी का मान कैसा होगा, ग्रेटर देन होगा, अगर रिवर्स प्रोसेस है तो इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है सर, दोबारा नीचे लिख दीजिए, ठीक है, डेल्टा एस ग्रेटर देन इक्विवेलेंट इक्वल टू 0, इसी के नीचे लिख देना आप। बताना उपरोक्त इक्वेशन में, उपरोक्त इक्वेशन में बराबर का चिन्ह, उपरोक्त इक्वेशन में बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह मतलब साइन, बराबर का चिन्ह रिवर्सिबल प्रोसेस को, बराबर का चिन्ह रिवर्सिबल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, रिवर्सिबल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ग्रेटर देन, ग्रेटर माने बड़ा, क्या कहोगे बड़ा, ग्रेटर देन माने बड़ा, जबकि ग्रेटर देन का चिन्ह, जबकि ग्रेटर देन का चिन्ह किसको रिप्रेजेंट करता है, ए रिवर्सिबल प्रोसेस को प्रदर्शित करता है। हाँ, साइन ए रिवर्सिबल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात इस समीकरण की सहायता से, अर्थात इस समीकरण की सहायता से हम यह पता लगा सकते हैं, अर्थात इस समीकरण की सहायता से हम यह पता लगा सकते हैं कि प्रोसेस जो भी दिया हुआ होगा कि प्रोसेस रिवर्सिबल है अथवा इरिवर्सिबल है, सहायता से हमें पता लगा सकते हैं। इस इक्वेशन की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं, यह पता लगा सकते हैं कि दिया हुआ प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, यानी दिया हुआ प्रोसेस उत्क्रमणीय है या अनउत्क्रमणीय है। कैसे पता लगाया, अगर डेल्टा एस प्रोसेस का मान 0 आ रहा है, डेल्टा एस प्रोसेस का मान 0 आ रहा है तो प्रोसेस कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा, और अगर डेल्टा एस प्रोसेस का मान ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो प्रोसेस कैसा होगा आपका, इरिवर्सिबल होगा। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस में या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक टॉपिक हमारा यहाँ से निपट जाता है।